बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, महापुरुषों द्वारा दिया हुआ निर्णय वचन किसी मत, मजहब, संप्रदाय और उनके अनुयायियों द्वारा बंधा हुआ नहीं होता, किंतु परम सत्य के ज्ञान के अधिकारी मानव मात्र है। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, सूरज आदि सबके हैं, इसी प्रकार यथार्थ निर्णय सबके हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, शब्द हमारा तो शब्द का, सुनी मत जाहु सरक। जो हमारे निर्णय वचन हैं, तुम उनके अधिकारी हो, परंतु उन्हें सुनकर खिसक मत जाना। सदगुरु कबीर की वाणियाँ तथा उपदेश देश, जाति, संप्रदाय की संकुचित भावनाओं से परे निष्पक्ष, सार्वभौमिक एवं यथार्थ दर्शक है। अतः मानव मात्र उनका अधिकारी है। वे कुछ ऐसा कर्मकांड नहीं बता रहे हैं जिसे कोई एक समुदाय ही मान सके, बल्कि उनकी सारी वाणियाँ, सारी शिक्षाएं जन जन के लिए महा औषधि है। कई ग्रंथों में अंधविश्वास, चमत्कार, मान्यताएं और उलझन भरी वाणी होती है। ऐसे वाणियों को छोड़कर यथार्थ निर्णय वाणी को ले। गुरुदेव श्री अभिलाष जी कहते हैं, सब जगह हीरे मोती भी बिखरे पड़े हैं, उसे उठाने वाला भी चाहिए। जैसे हंस दूध को ले लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे हंसवत जो पारखी जीव होते हैं यथार्थ वाणी ले लेते हैं और जीवन की वास्तविकता है, जड़ चेतन, बंध मोक्ष का ज्ञान, उसे समझते हैं। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और आने जाने के बीच में जो जीवन है उसे कैसे जीना है, यह ज्ञान तो करना ही चाहिए। ऐसे निर्णय वाणी सुनकर कहीं खिसक न जाए, क्योंकि संसार में श्रोताजन अधिकतम उपदेशों की यही दशा करते हैं। वे सुनते हैं, परंतु सुनकर और उन्हें वहीं छोड़कर खिसक जाते हैं। वे प्रायः उनका आचरण नहीं करना चाहते। इसलिए महाराज श्री रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति की बात बताए। तब श्री राम ने कहा, सबरी नवधा भक्ति कहो तो हिमाही, सावधान सुन धर्मन माही। श्री राम जी कह देते कि सबरी तुम सुनो, नवधा भक्ति की बात बताता हूँ, और बताना शुरू कर देते। लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नवधा भक्ति की बात बताता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नवधा भक्ति कहो तो हिमाही। उसके बाद कहते हैं, सावधान, सावधान होकर के सुनना, सावधान सुन, और उसके बाद धर्मन माहे, सावधान होकर के सुन करके हृदय में धारण करना। किसी भी बात को सावधानी से सुन करके हृदय में धारण करते हैं तभी उसका लाभ होता है। पल्ला झाड़ कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता। एक दुकानदार रोज सत्संग करने जाते थे। गांव में संत लोग आते थे, गांव के लोग जाते थे, उसमें वो सेठ जी भी रोज जाते थे। एक दिन घर में जरूरी काम आया तो सेठ जी का पिता जो दुकानदार था वो बुलाने गया। जब बुलाने गए तो सेठ जी सामने में बैठा हुआ था। उसका बेटा आया और पीछे बैठ करके सुनने लगा। बस थोड़ी सी बात चल रही थी कि जो ग्राहक होता है वो देवता होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक तौलना चाहिए और देवता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मिलावटबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही सही दाम लेते हैं, सही सही पैसा लेते हैं तो सही सही सामान देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाला धोखा खाता है। इसलिए ग्राहक को देवता समझ करके उनका आदर, सम्मान, सत्कार करते हुए वस्तुओं का उपयोग लेन देन का करना चाहिए। बस उनका बेटा यही बात सुना और जाने की बात हुई। जब वो घर गया तो उसी समय से वो समझ गया कि जो ग्राहक होते हैं वो देवता के समान होते हैं। मिलावटबाजी जितना करते थे सब सामान हटा दिए और सबको बढ़िया साफ सुथरा सुरक्षित रखने लगे। एक दूसरा दिन उन्होंने क्या किया, चावल को, आटा को, दाल को, चीनी को, सबको, हल्दी को, धनिया को, जितना मिलावटबाजी था सब छोड़ दिया और मिलावटबाजी सामान बगल में रख दिया
और सुंदर सामान को सामने रखा और सामने रख करके जब वो सामान तौलता था बिल्कुल बराबर तौलता था। सेठ जी ने देखा, बेटा को कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? कहा, पिताजी क्या बात है? सेठ जी ने कहा, तुम बिल्कुल बराबर सामान तौलते हो और ये मिलावट भी कुछ नहीं है और मिलावट वाला सामान अलग रख दिए, क्यों ऐसा किए? बेटा ने कहा, पिताजी आप रोज सत्संग सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? मैं जब आपको बुलाने गया तो यही तो बात मैं सुना कि ग्राहक देवता होता है, इसलिए ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा देने वाला धोखा खाता है। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे अगर मैं सत्संग सुनता तब तो दुकान ही बैठ जाता। तो बेटा ने कहा, पिताजी फिर आप सत्संग सुनते कैसे हैं? पिताजी ने कहा, बेटा मैं तो सत्संग एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ, मैं पल्ला झाड़ कथा सुनता हूँ। बेटा ने कहा, पिताजी पल्ला झाड़ कथा क्या होता है? पिताजी ने कहा, बेटा जैसे हम बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं, बैठने में जमीन में धूल रहती है, कपड़ा में लग जाता है और जब उड़ते हैं तो कपड़ा को हम झाड़ लेते हैं तो धूल गिर जाता है। वैसे जो सत्संग सुनते हैं उसके बाद वहीं पर सुनते हैं और वही झाड़ करके आ जाते हैं, उसको हम घर नहीं लाते। अगर घर लाते ऐसी बात सुन करके तो हमारा दुकान चलता ही नहीं। बेटा ने कहा, वाह पिताजी आपका ये पल्ला झाड़ कथा भी किस काम का, जो रोज जाते हैं रोज सुनते हैं और वहीं छोड़ करके आते हैं, आखिर इससे फायदा क्या है? तो ऐसे पल्ला झाड़ कथा सुनने से जीवन में कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में आचरण करने से ही जीवन में लाभ होता है। आज चमत्कार में नमस्कार है, चमत्कार में दुनिया दौड़ रही है, लोग भाग रहे हैं, विवेक नहीं करते, निर्णय नहीं करते, यथार्थ ज्ञान की परख नहीं करते और जहाँ भीड़ देखते हैं लोग दौड़ते जाते हैं। इसलिए यथार्थ निर्णय वाणी को ले, निर्णय ज्ञान को ले और उसमें त्याग की आवश्यकता है। त्याग किए बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। संसार में दो प्रकार के तत्व है, निज तत्व और पर तत्व। पर तत्व जड़ दृश्य है जो 5 विषय रूप है। निज तत्व मैं के रूप में विद्यमान चेतन है जो अपना स्वरूप है, सार है, वास्तविकता है। मनुष्य पर तत्व जड़ विषयों में रात दिन बहता है, उसे निज तत्व का भान ही नहीं है। सारे क्लेशों की जड़ यही है। जिसे अपने धन का पता न हो वह घूर पर एवं कचड़े में दाने ही तो बिनेगा। अपनी आत्मा का ज्ञान न होने से लोग कचड़े में ही दाना बीन रहे हैं, क्षण भंगुर जड़ दृश्य विषयों में आनंद खोज रहे हैं। बाहर की चाहे जितनी चीजें मिले वे एक दिन छूट जाएगी, परंतु अपनी जो निज तत्व है वे कभी अलग नहीं हो सकती, कभी नहीं छोड़ सकती। मेरी अपनी आत्मा, मेरा अपना चेतन स्वरूप, मेरा अपना निज तत्व है, वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए विवेकी पारखी संतों के सत्संग में इसको ठीक से समझना चाहिए और समझ करके निज तत्व में स्थित होना चाहिए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरे निर्णय वचनों को सुनो और सुन करके हृदय में धारण करो, लेकिन जब त्याग की बात आए तो खिसक मत जाना, सुन करके दूर मत हो जाना, बल्कि हृदय में धारण करना। तो जीवन में सुख आएगा, जीवन में शांति आएगी, जीवन की वास्तविकता का दिग्दर्शन होगा। बोलिए सदैव की, बोलिए सदगुरुदेव की।